हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमारा प्रधानमंत्री 2 बार आया, 2 बार आके क्या करके गया? क्या करके गया? बाथरूम करके या कि मट्टी को बेकार करके। ये हैं प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो अपने अजीबोगरीब बयान के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार कवासी लखमा ने जो कहा है उसे कतई मर्यादित नहीं कहा जा सकता। हालांकि राजनीतिक अखाड़े में अब न तो मूल्य हैं, न सिद्धांत ही बचे हैं और न ही आपसी लिहाज ही बचा है। बावजूद इसके बस्तर से कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक कवासी लखमा का ये बयान सवाल खड़े करता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी टिप्पणी कहां तक उचित है। बहरहाल कवासी लखमा का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं के तेवर बेहद आक्रामक हैं। सांसद संतोष पांडे ने तो आबकारी मंत्री को कार्टून और जोकर तक की संज्ञा दी और उन्हें अजायब घर में रखने की नसीहत दे डाली। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी मंत्री जी, आकाश पर थूकोगे तो चेहरे पर ही गिरेगा। प्रदेश की जनता जान चुकी है, कांग्रेस अपने चाल और चरित्र के कारण तीव्रता से पतन की ओर है। देश के मानचित्र से कांग्रेस समापन की ओर है। भूपेश सरकार के इस कार्टून जोकर मंत्री को अजायब घर में रखने लायक है। जाहिर है अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। चुनाव से पहले आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी चुनावी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी भी जारी है। इस लड़ाई को कवासी लखमा के इस बयान ने और हवा दे दी। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के नेताओं पर विश्वास नहीं रह गया, इसीलिए यहाँ केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है। यहाँ प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री आकर के वहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आवंटित राशि का खर्च न होना अपने आप ये बता रही है कि कितने उस क्षेत्र के प्रति सरकार की गंभीरता है। बहरहाल आबकारी मंत्री के बयान के एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बर्ताव और कार्यों को लेकर तारीफ की थी, जिससे जनता को उम्मीद हुई कि अब प्रदेश में राइट पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। लेकिन कवासी लखमा का देश के प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया ये बयान फिर कई सवाल उठाने लगा। सबसे अहम सवाल ये कि ऐसे बेतुके बयानों से किसका भला होगा? क्या जनता ने इसीलिए इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं। बहुत स्वागत है आप सबका। कल हमने इसी मंच पर इस वक्त बात की थी प्रदेश के विकास के लिए की जाने वाली राइट पॉलिटिक्स की, यानी केंद्र और राज्य के मिलकर प्रदेश के विकास पर फोकस करने की। लेकिन आज फिर से इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रदेश सरकार के एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की प्रतिक्रिया में दिए गए बयान को सुनकर क्या कहा जाए, समझ से परे। बयान भी किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, और शब्द ऐसे कि जिनको दोहराना भी सहज नहीं है। मंत्री जी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए और बाथरूम करके चले गए। ये किसी भी लिहाज से, किसी भी तरह से क्या कोई जायज ठहरा सकता है? हालांकि इसके पलटवार में मंत्री जी के यानी चुने हुए एक प्रतिनिधि को कार्टून या जोकर कहना, अजायब घर में रखना, यह भी किसी दूसरे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा, इस पर भी सवाल है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह कि इस मुद्दे पर जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, क्या मुद्दों की वाकई कमी पड़ गई कि ऐसे बयानों का सहारा लेना पड़ रहा है? और क्या ऐसे बयानों के लिए जनता ने चुना है? क्या ऐसे बयानों से जनता का भला है? दोनों पक्षों के 2 बेहद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हमारे साथ, उन्हीं से पूछते हैं। कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदार विधायक हैं, एक सीनियर लीडर हैं, और प्रमोद दुबे साहब हैं, तेज तर्रार लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, आप ही से पूछते हैं, कवासी लखमा जी एक कैबिनेट मंत्री हैं, जिम्मेदार विभाग, एक बहुत ही बलशाली सरकार के अहम अंग के तौर पर वो चला रहे हैं, लेकिन जिस भाषा, जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, कौन इसको जायज ठहराएगा? क्या कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान के साथ है?
नहीं पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, पहली चीज़। और कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के दिमाग से और दिल से इस प्रकार की बातें नहीं निकलना चाहिए, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और ये उनके व्यक्तिगत बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से मैं नहीं समझता कि कोई सरोकार होगा। लेकिन जैसी रही भावना जिन जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जब भी कहीं कोई बातें अगर कही जाती है तो उन भावनाओं को भी सोच समझकर प्रदर्शित करना एक परंपरा होनी चाहिए। हो सकता है कवासी लखमा जी कुछ और कहना चाह रहे थे होंगे, लेकिन भावावेश में आकर के उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया होगा कि जब एक देश के अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्तित्व अगर कहीं आते हैं तो लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं वहाँ निश्चित रूप से एक बड़े विकास कार्य के लिए बड़ी राशि देंगे। जिस प्रकार से अमूमन वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जाकर के जिस प्रकार से वो उन्मुक्त कंठ से बड़ी राशि देते हैं, वहाँ आने वाली योजनाओं के लिए बड़े बड़े वो घोषणाएं करते हैं। कहीं हम लोग सुने हैं कि बिहार में वो 1,05,000 करोड़ रुपए देने की बात कहे उन्होंने। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 520 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही। तो हो सकता है, स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर होगा तो उनके मन में उत्साह होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ को कोई बड़ा पैकेज मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 2,75,00,000 लोगों का बड़ा भला करने वाला कोई निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमोद जी, आपकी बातों में पूरी तरह तर्क है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा, ना मुद्दों की कमी है, ना पॉइंट की कमी थी, ना ही उद्देश्य गलत था, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी एक, जिस तरीके की सरकार आपकी है, जिस तरीके से आपके पास एक काफ़ी नंबर छत्तीसगढ़ में है, देश ने उनको चुना है प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर, वे वहाँ जिस पद पर बैठे हैं, उनके लिए जो शब्द लिए गए वो शब्दों ने पूरा उद्देश्य जो है उसको पीछे छोड़ दिया। और अब इन शब्दों के वायरल होने पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या ये उद्देश्य पूरा हो पाया इस बयान से? नहीं, देखिए, मैं तो पहले कहूं कि ये ऐसी भाषा का उनका कहीं उद्देश्य ये नहीं रहा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे भाषा का उपयोग किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे कोई बड़ी चूक हुई होगी और भविष्य में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि कवासी लखमा जी कोई ऐसे नेता नहीं है, वो बहुत धरातल से जुड़े हुए सरल व्यक्तित्व और 5 बार से चुनाव जीते हुए हैं वो। और कई बार क्या होता है कि जो बहुत साफ दिल के लोग होते हैं, जो साफ बात करने वाले होते हैं, जैसे एक बच्चे का आपने गाना सुना होगा, वहां उसने कहा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो एक प्रकार से बस्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सीधे सरल लोग होते हैं, भाषा का बहुत ज्यादा उनको ठीक है प्रमोद जी, लेकिन बचपन का प्यार गाने वाला एक बालक, एक बच्चा, आप स्वयं कह रहे हैं, और दूसरी तरफ एक भारी जन समर्थन से बने हुए नेता हैं। ऑब्वियसली दोनों से उम्मीद, दोनों से अपेक्षाएं एक जैसी शायद जनता कतई नहीं करेगी, बस्तर की भी। भाषा की बात कर रहा हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आपकी बात पर जरा रिएक्शन बांदी साहब का भी ले लूं। सरल लोग होते हैं कृष्ण मोदी बांदी साहब, वे सरल सहज हैं, वो अपने अलग अंदाज में कहते हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, उनके कहने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जिन शब्दों, जिस तरीके से बात की, खुद ही प्रमोद जी ने कह दिया, हम इस बात का या कोई भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अजायब घर में रखें, कार्टून है, जोकर है, क्या ऐसी प्रतिक्रियाएं दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए? पुनीत जी, मुझे मौका दीजिएगा बात करने का। पुनीत जी, हम सब जानते हैं कि राजनीति में व्यवहार बहुत मायने रखता है। हम उसी व्यवहार से हम जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करते हैं, और फिर जब हम राजनीति में आते हैं तो शिष्टाचार का भी रहता है, हमारी एक राजनीतिक शिष्टाचार रहता है। परंतु अभी ये जो जिस तरीके से जो भाषा शैली का ये उपयोग देख रहे हैं, कि आपने देखा होगा कि 3 ऐसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल कहते हैं कि केंद्र की नेतृत्व को आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है। दूसरा है, हमारे केंद्रीय मंत्री आते हैं, जब वो बोलते हैं कि एक साउथ इंडियन होने के नाते वो उसने फूंक फूंक बोला है, तो पूरे कांग्रेस के लोगों ने उसको थूक थूक करके प्रचारित करने का काम किया है। तो ये जो एक व्यवहारिक जो शिष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो ये बात करते हैं,
इनके अहंकार बोल रहा। अब कांग्रेस का ऐसा चरित्र हो गया है, चरित्र के रूप में हो गया कांग्रेस का, बिल्कुल ये चरित्र इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि वो उनके अहंकार में है। जबकि अच्छी तरीके से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट है, जिसको प्रमोद जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आज जो चल रहा है ग्रामीण व्यवस्था है 15वीं से चल रहा है, डीएमएफ फंड से ग्रामीण गांव की व्यवस्थाएं चल रही है, नरवा घुरवा भी रोजगार गारंटी मनरेगा से केंद्रीय योजनाओं से चल रहा है, केंद्रीय योजनाओं से स्मार्ट सिटी चल रहा है, बल्कि राज्य की जो समग्र विकास की योजनाएं होती वो बंद पड़ी हुई है, केवल अभी यही योजनाएं चल रही है। और इसके बावजूद भी ऐसे भाषा शैली का उपयोग करना इनके कांग्रेस के चरित्र और व्यवहार को प्रदर्शित करता है। और रही बात, वो एक सीनियर लीडर है, एक तरफ प्रमोद भाई कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बात है, किंतु लगा के बोलते हैं और एक बहुत बढ़िया भाषा शैली का उपयोग करती है, जिनकी रही भावना जैसी। अरे भावना तो ये स्पष्ट है, अपनी भावना को, आपकी भावना अहंकार का आवरण रखा हुआ है। इसलिए राजनीतिक की जो भाषा शैली है, जो मर्यादा है, हम सब लोग राजनीति में काम करते हैं, लेकिन भाषाओं का राजनीति में हमको उचित प्रयोग करके चलना चाहिए। अब ये कांग्रेस है, जितने उदाहरण देखते हैं इनके अहंकार बोलती है कांग्रेस, और इसी के कारण, इन्हीं विचारों के कारण आज पूरे देश में कांग्रेस सिमट करके रह गई है। आज ठीक है, लेकिन क्या कार्टून जोकर हैं और उनको अजायब घर में रखना चाहिए? ये प्रतिक्रिया भी आना चाहिए 5 बार के चुने हुए प्रतिनिधि की तरफ से और एक सांसद की तरफ से। देखो ये पुनीत जी जब भाषा शैली अपनी मर्यादाओं को तोड़ती है, जब व्यवहार अपनी मर्यादाओं को तोड़ती है, और जब इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयत्न है, कौन दूसरे पक्ष का आदमी क्या ऐसे शब्दों को सहेगा? उनके लिए कठिन शब्दों का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहां आप भाषा की मर्यादा दूसरे के लिए रेखांकित करते हैं, एक तरफ क्या हम स्वयं भी उस मर्यादा में रहते हैं? ये भी तो आचरण जनता देख रही है, क्योंकि दोनों बड़े जनप्रतिनिधि हैं। देख पुनीत जी निश्चित तौर पर हम पर भी लागू होता है, सब पर लागू होता है, हर जनप्रतिनिधि पर लागू होता है, लेकिन रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन भी होता है कि नहीं? ठीक है, प्रमोद जी इसका बेहतर उत्तर देंगे। ये एक्शन का रिएक्शन था, इस पर भी आप बात करें। साउथ इंडियन होने के नाते फूक बोले, पूरी मंशा और एक अहंकार के आवरण से इसको जोड़ा जा रहा है। पुनीत जी लगता है डॉक्टर बांधी साहब शायद अपने पार्टी के लोगों के बचाव करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने देखा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि कलश रायपुर आया हुआ था। दो जिम्मेदार मंत्री यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे थे और सारे लोगों ने देखा, आपके टीवी चैनलों में देखा, और आज गांधी जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं मान मर्यादा की। अजय मिश्रा जी टेनी के शब्दों की मर्यादा, हाई कोर्ट के द्वारा शब्दों की मर्यादा द्वारा 5 लोगों को दबाने के केस में वापस उनकी जमानत निरस्त हुई। और किस चाल, किस चरित्र और किस चेहरे की बात वो आदरणीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी कह रहे हैं। अजय चंद्राकर जी एक जिम्मेदार महामंत्री को कहते हैं निपटा दूंगा, देख लूंगा, तुम्हारी हैसियत क्या है, बाहर निकलो तो बात करूंगा, घुसा दूंगा। इन शब्दों का उपयोग किसने किया? और कृष्णमूर्ति बांधी जी उस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हैं। ये बात सही है पुनीत जी कि राजनीतिक जीवन में जो दे सकते हैं बांधी साहब है उसको मर्यादाओं का, भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप अगर तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग अगर कोई एक सांसद कर रहा है, जी जिस बात को आप कह रहे थे कि वो व्यवहार हमारे पालन के लायक नहीं है, तो क्या कवासी लकमा ने जो कहा वो कांग्रेस का वक्तव्य रहा? कांग्रेस जो कवासी लकमा जी ने जो बोला है वो तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का अहंकार के तौर पर प्रस्तुत हो रहा है। अभी जिस तरीके से प्रमोद जी तर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं, तो वो तो उनकी कांग्रेस की एक विचारधारा हो गई, उनकी एक बातचीत भाषा शैली हो गई, और इन बातों को वो भी याद रखे हुए हैं। देखिए एक दूसरे के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि कलश। ठीक है प्रमोद जी, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन देखिए घूम फिरकर बात पूरी पार्टी पर आ गई और एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के नाते उनकी बात को लिया गया, जिससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी।
लेकिन दूसरी तरफ आपसे बांदी साहब ये भी जरूर पूछा जाएगा कि जिस भाषा शैली का उपयोग किया, क्योंकि ये भी सवाल के रिएक्शन में उनका उत्तर था कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो क्या आप इस दौरों को लेकर के पॉजिटिव साइन देखते हैं। इसके प्रतिक्रिया में जो कहा वो पूरा प्रदेश देख रहा है, पर उसके उत्तर में जो कहा एक सांसद महोदय ने वो भी आपके सामने बांदी साहब, क्या वो बीजेपी का रिएक्शन माना जाएगा? जैसे आपने कहा कि वो रिएक्शन है, दूसरे पक्ष के गुस्से का एक प्रतीक है, क्या वो बीजेपी के गुस्से का प्रतीक इन शब्दों में? पुनीत भाई, प्रमोद दुबे जी बानी विद्वान आदमी हैं जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी का। मैं तो कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के प्रति हमारा रवैया, हमारे विचार, हमारी शिष्टाचार, हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली होना चाहिए। अरे जहां पे आम आदमियों के बीच में कहता है, आम आदमी उसका जवाब भी लेता है। अगर उसकी किसी मंत्रियों के विधायकों की किसी व्यवहार में भाषा शैली में है तो उसका परिणाम भी वह विधायक वो मंत्री भोगता है कि जनता के प्रति जो भाषा शैली का होगा उसका भी है। लेकिन हमारी वो आम आदमी है क्या? केंद्रीय मंत्री हमारे आम आदमी की तरह है क्या? प्रधानमंत्री हमारे आम आदमी की तरह है क्या? देश के हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरे विश्व में एक अखंड भारत का लेकर के प्रतिष्ठा सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश में आज पूरे विश्व में एक मोदी जी को मैं फिर दोहराऊंगा कि दोनों चुने हुए जनप्रतिनिधि, दोनों की सरकारें प्रचंड बहुमत वाली रही हैं। पुनीत जी, दोनों को भरपूर जनता ने समर्थन और कुर्सियां देकर के वहां बिठाया, सीट्स देकर के बिठाया, लेकिन इनके प्रतिनिधियों की आप लैंग्वेज देखें और जो तर्क दिए हैं इस पर आप दोनों उत्तर दीजिएगा। एक तरफ कहा है उनकी शैली, उनकी सहजता ऐसी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रिएक्शन ऐसा। दोनों पर आप तर्कों को टोटलिएगा और उस पर अपनी बात रखिएगा। ये रॉन्ग पॉलिटिक्स एक बयान को लेकर, उसकी प्रतिक्रिया को लेकर, फिर प्रतिक्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बांदी साहब, जो बात शुरुआत में ही कह दी गई कि ये पार्टी का वक्तव्य नहीं, लेकिन इस पर जो कहा जा रहा है कि वे एक सहज नेता हैं, बहुत ही सरल है स्वभाव के हैं, और जैसे बच्चा कोई कहता है उस तरीके से उन्होंने इस तरह बयान दिया होगा। आशय उनका भी ऐसा नहीं रहा होगा। इस पर बीजेपी का रिएक्शन क्या है और इतनी सहजता से क्या जनता इसे स्वीकार कर लेगी? दोनों पर उत्तर दें। मैं तो कवाशी जी का सहज सरल होंगे, परंतु वक्तव्य देने के लिए कांग्रेसियों ने बैक सपोर्ट किया है, और कांग्रेसियों के जो कांग्रेस है उनकी विचारधारा और जिस तरीके से उनकी छत्तीसगढ़ राज्य में अहंकार है, वह अहंकार का भाषा शैली है, और जिसको प्रमोद दुबे जी बड़ी सहज सरल हैं, उदार हैं, ऐसे भाषा शैली का उपयोग करते हैं। कभी भी किसी का प्रधानमंत्री के लिए ऐसा वक्तव्य नहीं आता जैसा उन्होंने दिया हुआ है। ये ऐसे शब्द वास्तव में एक बहुत ही शब्दों के उसका बयान करना इतना घृणा का विषय है, लेकिन दुबे जी इसको बड़ा गोल बोल बड़ी सहजता से बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। लेकिन दुबे जी, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ का व्यवस्था और विकास रोजगार गारंटी से 15वें वित्त से चल रहा, डीएमएफ फंड से चल रहा, ग्रामीण व्यवस्था चल रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और गडकरी जी ने, आप तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में रोड बनाने के लिए हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़ता था दुबे जी, लेकिन आज गडकरी जी लगभग 10,000 करोड़ का आपको रोड देते हैं। और तो और गडकरी जी 1 लाख करोड़ का, हमारे यहाँ का छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ है, और 1 लाख करोड़ का वो एक बोलते कि हम छत्तीसगढ़ को देंगे। ठीक है बांदी साहब, लेकिन दोनों ही चुनी जनता की चुनी हुई सरकारें हैं। ये हर बार जब भी इस तरह से कहा जाता तो ऐसा लगता है कि शायद केंद्र राज्य की तरफ या राज्य केंद्र की तरफ कुछ अलग सी बात कह रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ चीजें दे रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी, एक जो उत्तर में आया अजायब घर में रखने वाला, उसको दोहराना भी सहज नहीं, क्या उतनी सहजता से आप इसे रिएक्शन मानते हैं बीजेपी का? जो कहा गया लखमा जी ने वो उचित नहीं, लेकिन जो उनके लिए कहा गया उसको भी आप ठीक मानते हैं? पुनीत जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बांदी जी इस प्रकार से जैसे कोई साबुन ऐसा निकला हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहाने के बाद उनके मुंह से अमृत जैसे बातें गिरती हैं, इस प्रकार की भाषा का बता रहे हैं कि मैं बचाव कर रहा हूं। मैंने पहले कहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या अस्थि कलश वाली बात माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आया था यहाँ
क्या पूरे देश की जनता ने इन बातों को नहीं देखा? क्या बल्ला मार विधायक के पिताजी जो इंदौर के राजकुमार हैं, उनकी भाषाओं का कैसा उपयोग होता है शायद गांधी जी भूल गए? वही एक मुख्यमंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मौनी बाबा कहते थे, उनके ऊपर न जाने कितनी प्रकार की बातें कहा करते थे। लेकिन हम इन चीज़ों को न पहले स्वीकार करते थे, न आज भी स्वीकार करते हैं, न ये स्वीकार करने लायक बातें हैं। दूसरी बात, आज जिस प्रकार की बातें आदरणीय बांधी साहब कह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे अपने टैक्स के पैसे से हमारे अपने लोगों को हमारी अपनी राशि अगर कहीं वापस कर रहे हैं और 2500 करोड़ रुपए कहीं हमको आज भी जीएसटी का लेना है, तो वो तो जनता के प्रधानमंत्री हैं या जनता के केंद्रीय मंत्री हैं, वो कोई हमारे आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं क्या? आखिर छत्तीसगढ़ राज्य से चाहे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट का पैसा कितना जाता है इसके बारे में नहीं कहते। 100 रुपया में हमी को अगर 30 रुपया वापिस कर रहे हैं, उत्तर दे सकते हैं बांधी जी, वाली बात हो गई। ये तो पुनीत जी ऐसा हो गया कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में, ये किराएदार होकर मकान मालिक को चरित्र की बात करते हैं। दूसरी बात, तो जरा दुबे जी अपनी चरित्र को देखें कि बृहस्पति के लिए विधायक बृहस्पति सिंह जी किस तरीके से सर चढ़ करके इनके अहंकार, इनके आरोप, अगर की भाषा शैली अपने ही नेता पर आरोप लगाए। अरे और शैलेश पांडे जिसके कालर पकड़ के खींचने का चरित्र है, आपके पार्टी के नेता आपके कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझते, तो अपना भी जाग लीजिए। पार्टी के नेता रही डेवलपमेंट की बातचीत, आपके पार्टी के डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं आप, तो ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, होंगे। ये तो बड़ा आश्चर्य बात क्या है। रहता होगा, इनकी चाल कैसी रहती है, केंद्र हम पर एहसान चरित्र कैसा नहीं कर रहा, हमारा अधिकार दे रहा है। ये तो बहुत बढ़िया अहंकार की बात कर रहे हैं जनता ने आपकी यही अहंकार है आपका, कांग्रेस का यही चरित्र है, अहंकारपूर्ण चरित्र है और पूरे देश में सिमट गया है। अब ये किसका अहंकार है? पूरे देश में सिमट गया, यही अहंकार का आपका अधिकार है। बघारने वाली बात हो रही है। एक लोकतांत्रिक है, संगठनात्मक है, संघीय व्यवस्था है, जिसमें अधिकार है। अहंकार आप लोग, लेकिन आपकी जिस तरीके से भाषा चल रही है वो अहंकारों की चल रही है। और ऐसा ही राजनीति आप चिट्ठी का खेल खेलते हैं, जिस प्रकार से देश में चिट्ठी खेलते हैं। अरे हमने तो पत्र भेजा है, पत्रों की राजनीति करते हैं। आप इस प्रकार का बचाव। चलिए, सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह है प्रमोद जी और बांधी साहब के मुद्दा बस्तर के विकास का, बस्तर के लिए फंड का, प्रदेश के लिए फंड का है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रिएक्शन में जो बातें की गई, क्या उन बातों को कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, खासतौर पर जनप्रतिनिधि क्या इसे सपोर्ट कर सकता है? जवाब आपके सामने और आप जानते हैं। लेकिन क्या उसके लिए आप रिएक्शन इस तरह का दे सकते हैं? इसका जवाब भी आप जानते हैं। जनता वक्त आने पर जवाब देती है, लेकिन आपके जवाब और आपके तर्क क्या जनता के बीच में जनता स्वीकार करेगी? इस पर जरूर विचार होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि क्या 24 घंटे पहले तक जो राइट पॉलिटिक्स दिख रही थी, जिसमें प्रदेश का विकास लोगों को नजर आता, क्या इसमें भी वो नजर आ पाएगा? बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष, अपनी बातें रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।